श्री राम श्री सीताराम श्री राधे श्याम। वर्णानाम् अर्थसंघानाम् रसानाम् छन्दसामपि मङ्गलानाम् च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभसमाहृतयोगिचित्तम् हन्तुम् त्रतापमनिशम् मुनिहंससेव्यम् सन्मानसालिपरिपीतपरागपुञ्जम् कौशलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनभृङ्गसङ्गिनौ। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिम् नमत राक्षसान्तकम्। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिम् भज विश्वनाथम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीगुरुचरण सरोजरज निजमन मुकुर सुधारे बरनौ रघुवर विमल यश जोदायक फलचारे। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाय गुण गावों सिय राम के हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम। सहज दया के धाम जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। समर्थ सद्गुरु श्री गजानन महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवत चरण कमलानुरागी बंधुओं, श्रद्धामयी माताओं, पूज्य चरण श्रद्धेय संतजन, वंदनीय विद्वज्जन, भगवत कथा में संगीत के माध्यम से सेवा करने वाले कलाकार बंधुजन,
आप सभी के प्रति मैं भगवत भाव से सादर नमन करता हूं। श्री स्वामी प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट और श्री दीनानाथ चतुर्वेदी जी के परिवार के द्वारा संयुक्त रूप से होने वाली इस भव्य भगवत कथा में आप सबका स्वागत है। हमारे परमात्मीय श्रीमद स्वामी चिदंबरानंद जी महाराज का आगमन हुआ है। मैं उनका अभिनंदन करता हूं और हनुमान जी महाराज की कृपा से जो योग उपस्थित हुआ है इस बार, उसमें देवाधिदेव महादेव भगवान शिव और भगवान श्री राम के परस्पर संबंधों की पावन चर्चा है। उस चर्चा में हम लोग भगवत कथामृत लाभ प्राप्त करें, उसके पूर्व नाम संकीर्तन बड़े प्रेम से करें, मिलजुल कर मस्ती के साथ बोलें। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हे राम 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 सीता राम राम राम, हरे 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 राम 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 सीता राम राम राम। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीताराम मनोहर जोरी सीताराम मनोहर जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, राम 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 सीताराम राम जय हो राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीताराम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे
राम 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 सीताराम राम राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। हरे राम 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 सीताराम राम राम। 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम। राम राम राम। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। रामचरितमानस प्रसाद त्रिपुरारी को जिनकी कृपा सो भई सुमति निहाल है। पूज्य गुरु नरहरिदास की दया को फल शिष्य को सुनायो जिन चरित रसाल है। पावन राजेश प्रभु लीला गुण गायन में ठाम ठाम अंजनी कुमार की संभाल है। मातु जानकी को छोह दाया रघुनाथ जू की हुलसी के लाल की कलम को कमाल है। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। सेवक स्वामी सखा सिय पी के सेवक स्वामी सखा सिय पी के सेवक स्वामी सखा सिय पी के सेवक स्वामी 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 सेवक स्वामी सेवक स्वामी हित निरुपधि सब विधि तुलसी के हित निरुपधि सब विधि तुलसी के तुलसी के सेवक
सेवक स्वामी सेवक स्वामी। हित निरूपति सब विधि तुलसी के सेवक स्वाम सेवक स्वाम सेवक स्वाम। सेवक स्वाम सेवक स्वाम। सेवक स्वामी स्वामी सेवक स्वामी स्वामी सेवक स्वामी। भगवान श्री राम भगवान शिव दोनों एक दूसरे के स्वामी, दोनों एक दूसरे के सेवक और दोनों एक दूसरे के सखा। भगवान श्री राम जी के जन्म के कई कारण देवाधिदेव महादेव भगवान शिव पार्वती जी को सुनाते हैं। उसमें महाराज मनु शतरूपा जी का प्रसंग प्रमुख है और राजा प्रताप भानु की कथा। महाराज मनु को घर छोड़कर वन में जाना पड़ा, लेकिन एक दूसरी घटना है कि श्री जनक जी घर छोड़कर वन में गए ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर वैराग्य मन में है तो त्याग की आवश्यकता नहीं होती। महाराज विदेहराज सहज विराग रूप मन मोरा, मेरा मन सहज विरागी है। और महाराज मनु कहते हैं होय न विषय विराग भवन बसतवा चौथपन। तो यदि वैराग्य नहीं हो रहा है तो त्याग किया जाए। तन के स्तर पर किसी चीज को छोड़ देना, कुछ लोगों को छोड़ देना, ये त्याग है। तन से हम अलग हो जाएं किसी स्थान से, यह त्याग है। और मन से असंग हो जाएं, ये वैराग्य है। तन का अलग हो जाना त्याग है और मन का असंग हो जाना वैराग्य है। महाराज मनु ने त्याग किया। शतरूपा जी के साथ ऋषि मुनियों के संग, जैसा संग रंग वैसा ही। तीर्थ किए, भगवत कथा सुनी, कंदमूल फल का आहार किया, भगवत दर्शन की लालसा जग गई। पुनि हरि हेतु करन तप लागे। और मन में एक ही अभिलाषा होती थी, देखिए नयन परम प्रभु सोई, हम नेत्रों से उन परम प्रभु का दर्शन करें। देखो, भगवत कथा सुनकर दो तरह की स्थितियां बनती हैं। दिमाग वाला व्यक्ति तो दर्शन से संतुष्ट हो जाता है। दर्शन माने फिलॉसफी। और जो हृदय प्रधान है वो दर्शन से नहीं, दर्शन से तृप्त होता है। और पानी का पता लग जाना पानी की प्राप्ति नहीं है। प्यासा व्यक्ति आपसे पूछे कि पानी कहां मिलेगा और आप उसे उत्तर दें कि पानी तो सब जगह है। कहां नहीं है पानी? तुम जिस पृथ्वी पर खड़े हो वो ही पानी में है। और पानी तो तुम्हारे भीतर है, 5 तत्वों का शरीर है, तो जल तत्व ही है। तो इस ज्ञान से उस बेचारे की प्यास नहीं बुझेगी। उसे पानी का ज्ञान नहीं, पानी चाहिए। इसी तरह जो परमात्मा के ज्ञान से संतुष्ट हो जाते हैं, भगवान भी उनसे संतुष्ट रहते हैं कि ठीक है। लेकिन जो भगवान के ज्ञान से नहीं,
जो भगवान को पाकर संतुष्ट होते हैं वो भक्त होते हैं। हमें तो दिख जाओ। और एक दिन भगवान प्रकट हुए, जब अनन्य भाव देखा महाराज मनु और शत्रुपा का। नैमिषारण्य में श्री सीताराम जी का प्रथम पदार्पण हुआ इस धरती पर। महाराज मनु ने देखा, देखते रह गए। अब क्या कहें। कण कण में तुझको ढूंढा, तेरा पता नहीं है, और तेरा पता मिला तो अब मेरा पता नहीं है। देखो, मिला है मुझको किस्मत से ख्याले रिंद मस्ताना, मिला है मुझको किस्मत से ख्याले रिंद मस्ताना, पिया करता हूं हरदम श्याम की उल्फत का पैमाना। और मजा है बेखुदी का ये कि मैं दुनिया में हूं लेकिन न जाना मैंने दुनिया को, न दुनिया ने मुझे जाना। ऐसी मस्ती भगवान को देखने के बाद फिर क्या। पीता हूं मैं शराब सरेआम पीता हूं, और जब भी वक्त मिलता है सुबह शाम पीता हूं। और दुनिया के मैखाने मुझे अच्छे नहीं लगते, मैं तो मुर्शिद के मैकदे में जाम पीता हूं। और मुर्शिद के मैकदे का जो जाम है, देखो हस्ती है मैकदे में और मस्ती है मैकदे में, और दीवानों की तो पूरी बस्ती है मैकदे में। और इस मैकदे में आके कोई होश में रह ले, खुद होश की भी कुछ नहीं हस्ती है मैकदे में। दुनिया में नहीं मिलती, मिलती तो बड़ी महंगी, और मस्ती वही है लेकिन सस्ती है मैकदे में। और राजेश हो भंवर में लगे पार, या कि डूबे परवाह नहीं जब से कश्ती है मैकदे में। एक ने कहा कि हमको न राह देंगे ये दैरो हरम वाले, तो हमें मैखाने की राह से गुजर जाना भी आता है। प्रेम, विशुद्ध प्रेम, और प्रेम परमात्मा को देखना चाहता है। और प्रभु को देखा तो अपनी सुधि नहीं, जाहिर में गो के बैठा लोगों के दरमियां हूं, पर ये खबर नहीं मैं कौन हूं कहां हूं। देखते ही रह गए। भगवान ने कहा मांगो। अब मांगे तो कोई तब जब मांगने वाला हो। मनु जी ने कहा कि अब आप पाने के बाद क्या मांगना। भगवान कहते हैं हमसे कुछ मांग लो, पर मनु जी कहते हैं मन ही मन कि हम आपसे नहीं, हम तो आपको ही मांगते हैं। आप मिल जाओ बस। लेकिन स्नेह भगवान के बिना रहने नहीं देता, और संकोच कहने नहीं देता। न कहा जाए न रहा जाए। नेक कही बैनन अनेक कही सैनन सो, पर संदेश दिया कैसे। नेक कही बैनन अनेक कही सैनन सो, और रही सही सो कह दीनी हिचकीन सो। न कहा जाए और न सहा जाए। जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। और न पूछो उस दिल की बेकली का हाल, मत पूछो न तन से प्राण जाते हैं न प्राणाधार मिलता है। भला किसको दिखाएं मर्ज की बढ़ती हुई मंजिल, न कोई वैद्य मिलता है न कुछ उपचार मिलता है। और दूर जाने पर भी, दूर रहने पर भी न जाने क्या क्या बातें होती हैं हृदय के तार से, जब उस हृदय का तार मिलता है। और जहां कुछ छल छलाता अश्रु जल दिखलाई देता है, उसी मानस में हमें वह सांवला सरकार मिलता है। भगवान कहते मांगो। मनु जी कह नहीं पा रहे,
लेकिन हिम्मत की तो यही बोले, दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूं सती भाव। आधा दोहा हो गया, मांग नहीं सके। हे दानियों में शिरोमणि, यह आपका प्रभाव है। कृपानिधि, यह आपका स्वभाव है। मेरे पास तो केवल भाव है। क्या चाहते हो? चाहूं तुम ही। अब स्नेह ने कह दिया चाहो तुम ही, लेकिन संकोच क्या बोला? समान सुत। आपसे क्या छिपा है? प्रभु सन कवन दुराव। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मैं अपने जैसा कहां खोजूंगा, मैं ही तुम्हारा बेटा बनूंगा। ये भक्ति की बड़ी विलक्षण बातें हैं। भगवान बेटा बन रहे। ज्ञानी जिस ब्रह्म को बताते नित्य निराकार, भक्त उस ब्रह्म को साकार कर दिखाते हैं। और ज्ञानी जिस ब्रह्म को बताते अपना स्वरूप, भक्त उस ब्रह्म के भी बाप बन जाते हैं। भगवान ने कहा हम अपने जैसा कहां खोजेंगे, हम ही तुम्हारे पुत्र बनेंगे। मनु जी बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन उन्होंने कहा कि मन से तो मैंने आपको मांगा और वाणी से आपके जैसा। भगवान बोले तो परवाह मत कर, मैं स्वयं भी आऊंगा, एक अपने जैसा भी ले आऊंगा। और राम जी स्वयं आए और अपने जैसे भरत जी को ले आए। अच्छा देखो, आज के युग में भी कोई पिता से पुत्र कहे कि पिताजी आप बहुत दिन पिताजी रहे, बने आप ही रहना, लेकिन आप हमें पिताजी कहना शुरू कर दो, कोई हर्ज नहीं। कोई भी इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन जगत पिता इस प्रस्ताव को स्वीकार करता है, मैं तुम्हारा बेटा बनूंगा। मनु आए तो एक बार दंडवत किया, बोले मनु करी दंडवत। और जब भगवान पुत्र बनेंगे तो 1000 बार तो भगवान को ही दंडवत करनी पड़ेगी। भगवान बोले वाह, एक बार दंडवत करके 1000 बार दंडवत करने वाला बना लिया। मनु जी ने कहा यही आपका स्वभाव है, कोई एक बार आपको झुके तो आप 1000 बार उसके आगे झुकते हैं। अब देखो एक बात है, भगवान को चाहा कि पुत्र बन जाए, और मनु जी से कोई पूछे कि पुत्र तो छोड़कर आए ही हो तुम, जिनको छोड़कर आए उन्हीं को मांग लिया। भगवान से मनु जी ने एक बात कही कि आप मेरे पुत्र बने, लेकिन मुझे यह ज्ञान न रहे कि आप भगवान हैं। मैं पुत्र ही समझूं। भगवान तो इस जन्म में भी समझता था, पर भक्ति नहीं हो सकी। होए न विषय विराग, आसक्ति का स्वभाव तो पुत्र से आसक्ति हो जाती है, और आप अगर पुत्र बन जाएंगे तो आप में आसक्ति हो जाएगी, और आपसे जुड़ी हुई आसक्ति भी भक्ति हो जाती है। सुत विषयक, मैं पुत्र ही समझूं, भगवान नहीं। तो पद रति हो, आपके चरणों में प्रेम हो। भगवान बोले वाह क्या वरदान है, पुत्र समझो चरणों में प्रेम। महाराज मनु बोले मुह बरु मूढ़ कहे किनको, कोई पागल ही कहता रहे, क्या हर्ज है। और मेरा जीवन आपके बिना ऐसे हो, मनि बिनु फनि जिम जल बिनु मीना, मम जीवन तिम तुम ही अधीना। ऐसा मेरा जीवन। आंसू बरसने लगे। ये प्रेम का अद्भुत उदाहरण भगवान शंकर सुनाते हैं। महाराज मनु त्यागी बनकर चले विरागी बनने के लिए, पर विरागी नहीं अनुरागी बन गए। भगवान में अनुराग। और माता शत्रुपा जी ने मांगा
सोई विवेक सोई राहनी प्रभु। महाराज मनु बोले कि ये हमारे वरदान में भले ही सम्मिलित हों, पर हम इनके वरदान में सम्मिलित नहीं है। विवेक वगैरह इन्हीं को देना, हमें तो आपके चरणों में प्रेम हो। भगवान ने एव मस्तु कहा, यह इतिहास पुनीत अति। लेकिन ये कहा किसने इतिहास? उमई कहे वृष केतु। भगवान शंकर पार्वती जी को यह कथा सुना रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर जानते हैं अगुण अखंड अनंत अनादि परमात्मा भी हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना। प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना। प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना। पर अब दूसरे प्रसंग की जो चर्चा है उसे भगवान शंकर नहीं करेंगे। वहां क्या कहा गया? भरद्वाज सुनु अपर अब राम जन्म कर हेतु। यहां याज्ञवल्क्य जी बोल रहे हैं, हे भरद्वाज जी, अब राम जी के जन्म का दूसरा कारण तो सुनो। इसका अर्थ यह है कि भगवान शंकर ज्ञान की और प्रेम की बात करते हैं और याज्ञवल्क्य जी कर्म कांड की बात करते हैं। और इसलिए याज्ञवल्क्य जी क्या कहते हैं? विश्व विदित एक कै देसु। विश्व विदित एक कै देसु। सत्य केतु ताहाँ बसई नरेसु। सत्य केतु ताहाँ बसई नरेसु। नरेसु सत्य केतु ताहाँ बसई नरेसु। सत्य केतु ताहाँ बसई नरेसु। अब ये इस प्रसंग में भी विस्तार नहीं, केवल एक बात, सत्य केतु, सत्य की ध्वजा फहरा रही हो जिसकी, उसके यहां पुत्र हुए प्रताप भानु, सूर्य जैसा प्रताप जिसका। प्रताप भानु को बड़ी सफलता मिली, चक्रवर्ती सम्राट बने। लैले दंड छाणी नृपदीने, सकल अवनि मंडल तेहि काला, एक प्रताप भानु महिपाला। पर श्री तुलसीदास जी संकेत करते हैं कि ये प्रताप भानु की तरह है, इसका प्रताप सूर्य की तरह है, और सूर्य भी अस्त होता है। तो ये प्रताप जो भानु की तरह है, यह क्यों नहीं अस्त होगा? और एक दिन अभिमान के बस राजा चला। अब सत्यकेतु का बेटा चक्कर में पड़ गया कालकेतु के। कालकेतु निशाचर शूकर रूप में आया और प्रताप भानु कहते मार कर रहूंगा। बाण चलावे और बाण विफल होते चले जाएं तो समझ लेना चाहिए कि भगवान की इच्छा नहीं है। पर भगवान उसके मन में हो तब तो। अति अकेल बन विपुल कलेसु, इतना अकेला है कि भगवान भी नहीं। सब लोग लौट गए, थक गए, पर ये अकेला ही। रात हो गई, करिछल सुअर शरीर बचावा, और कालकेतु गुफा के भीतर घुस गया। अब इसको लौटने के लिए न रास्ता, अंधकार घोर, कोई साथी नहीं।
तो कपट मुनि मिल गया। वह जानता था प्रताप भानु को। प्रताप भानु उसे संत समझ बैठे और उसके अनुसार ऐसी योजना बनाई कि ब्राह्मणों को हम अपने तरह से भोजन कराएंगे तो हमारे बस में होंगे, और परिणाम राक्षस होना पड़ा। कर्म की गति थोड़ी बिगड़ जाए तो फिर बिगड़ ही जाती है। विधि बिगड़ जाए तो समझ लो विधि बिगड़ गए। ये याज्ञवल्क्य जी सुनाते हैं। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? कई बार हम लोग रामायण पढ़ते हैं, प्रताप भानु प्रसंग आता है तो ऐसा अटपटा लगता है कहां से कहां आ गया ये प्रसंग। पर यहां एक बात समझाई गई है। राजा प्रताप भानु गए वन में क्यों? तुलसी जैसे भवितव्यता तैसे ही मिले सहाय, ये होनी है। राजा प्रताप भानु कपटी मुनि के पास पहुंच गए। वहां फिर कहा, जेई पूछे सो रचन उपाऊ, भावी बस न जान कछुराऊ। भावी भवितव्यता, भावी। और जब ब्राह्मणों ने श्राप दिया तो आकाशवाणी हुई, विप्रभु श्राप विचार न दीन्हा, नहीं अपराध भूप कछु कीन्हा। और देखा न रसोईया न भोजन। तो ब्राह्मणों ने कहा, भूपति भावी मिटई नहीं, यद्यपि न दूषण तोर। ये पूरा प्रसंग भावी के लिए संकेत करता है कि भावी नहीं मिट सकती। इसका अर्थ यह है कि आगे आने वाले सत्पात्रों में भी अगर हमें दोष दिखाई दे तो उनका दोष मत देखना, यही सोचना ये भावी है, भवितव्यता है। और यही आगे तक कहते गए। महाराज दशरथ, माता कैकेयी, कुमतहि कस कुबेसता फावी, अन अहिबात सूच जनु भावी। और महाराज दशरथ आए तो तुलसी नृपति भवितव्यता बस। लेकिन एक बात मैं कहूंगा, निश्चित ये भावी है, पर एक है जो भावी को मिटा देते हैं। भावी वो मिटी सकैं त्रिपुरारी रारी रारी, भावी वो मिटी सकैं त्रिपुरारी, भावी वो मिटी सकैं, मिटी सकहीं त्रिपुरारी, त्रिपुरारी मिटी सकैं, त्रिपुरारी भावी मिटी सकैं, त्रिपुरारी भावी मिटी सकैं, मेट सकैं त्रिपुरारी, भाव्यो मेट सकैं, भाव्यो मेट सकैं, भाव्यो मेट सकैं, भाव्यो मेट सकैं। देखो भाई, ये श्रावण मास और भगवान शिव की कथा, भगवान शंकर ऐसे समर्थ हैं कि दूसरा कोई नहीं। कामदेव और शंकर जी ने भस्म कर दिया, अमर को मिटा दिया। भावी मैट सकहीं त्रिपुरारी, लेकिन शर्त है जो तप करे कुमारी तुम्हारी। भावी मैट सकहीं त्रिपुरारी, तपस्या से भगवान शंकर भावी मिटा देते। एक बड़ी प्रसिद्ध कथा, काशी के एक ब्राह्मण को भगवान शंकर प्रकट हो गए। ब्राह्मण देवता वरदान मांगो। ब्राह्मण ने कहा, महाराज एक बेटा दे दो। शंकर जी बोले, पुत्र तो मिलेगा, पर कुपुत्र चाहते हो कि सुपुत्र?
महाराज कुपुत्र और सुपुत्र का अंतर बताओ। बोले कुपुत्र बहुत लंबी उम्र का होगा पर तुम्हें सताता ही रहेगा, और सुपुत्र तुम्हें बड़ा सुख देगा पर छोटी उम्र होगी। ब्राह्मण ने सोचा कुपुत्र से सुपुत्र ही अच्छा, उन्होंने सुपुत्र मांग लिया। शिव जी बोले ठीक है सुपुत्र होगा, 5 वर्ष की उम्र होगी। अंतर्धान हो गए। अब ब्राह्मण को सुख भी और दुख भी। बालक का जन्म हुआ, बड़ा सुख देने वाला बालक, पर जैसे जैसे बढ़े पिता का दुख बढ़े। 1 वर्ष बचा उसकी उम्र में। किसी संत ने कहा, ज्योतिषी ने कहा कि किसी सिद्ध संत के आशीर्वाद से उम्र बढ़ सकती है। बोले भैया हमें सिद्ध संत कहां मिलेंगे? कहा कि तुम तो एक काम करो, सभी संतों को सिद्ध मानना शुरू करो, मिल ही जाएंगे। पर करें क्या? का गंगा जी किनारे कुटिया बनाई ब्राह्मण ने, बालक को रखा। एक ही काम, नर नारी निकरे जिते, नर नारी निकरे जिते, स्त्री पुरुष जो भी निकलते, नर नारी निकरे जिते, जुवा वृद्ध अरुबाल, गो गजबाज अनेक पशु सूकर स्वान श्रगाल, आवत देखे दूर ते जोरे दो हाथ, पुनि प्रणाम सबको करे धरी धरी मही में माथ। कोई निकले हाथ जोड़ता प्रणाम करता, अरे झुका दे उसी के आगे सर, सामने जो भी आ जाए, अगर सजदा ही करना है तो खालिक सब में रहता है। वो सजदा क्या जिसमें रहे होश सर उठाने का, इबादत और बाकायदे होश तो ही ने इबादत है। सहूरे सजदा नहीं है मुझको, तू मेरे सजदे की लाज रख ले, ये सर तेरे आस्था से पहले किसी के आगे झुका नहीं है। सबके आगे झुकाता सिर भगवत भाव से, सिय राम मैं सब जग जाने, करऊं प्रणाम जोरि जुग पाने। 1 वर्ष तक नियम चलाया, और केवल वेशधारी ही नहीं, गो गज बाज अनेक पशु सूकर स्वान श्रगाल तक को भगवत भाव से प्रणाम करता, नमन करता। 3 दिन बचे। जब बालक की आयु में रहे 3 दिन शेष, बड़े भाग्य से ते ही मग सप्त ऋषि कियो प्रवेश। उसी मार्ग से सप्त ऋषियों का आगमन हुआ। ब्राह्मण ने प्रणाम किया, बालक से प्रणाम कराया। मुनि मंडल को मही में पर के, दुज बालक दंड प्रणाम किया। मुनि मंडल को मही में पर के, द्विज बालक दंड प्रणाम किया। द्विज बालक मंडल प्रणाम किया। मुनियों को जैसे ही बालक ने प्रणाम किया, सप्त ऋषि बोले क्या? चिरजीवी भव, चिरजीवी भव, चिरजीवी भव, चिरजीवी भव। ऋषियों ने आशीर्वाद दिया, चिरजीवी भव, चिरजीवी भव। ऋषियों ने आशीर्वाद दिया, चिरजीवी भव, चिरजीवी भव। सप्त ऋषि बोले चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। ऋषि आशीर्वाद दे रहे थे, पिता की आंखों से आंसू बरसने लगे। पिता ने हाथ जोड़कर कहा,
कर जोड़ पिता बोला किम होंगे, सत्य आपके वचन कहे, इस दीन अभागे बालक की आयु में शेष दिन 3 रहे। इस बालक की आयु में 3 दिन शेष है। आप चिरंजीवी चिरंजीवी कह रहे हैं। अब तो ऋषि एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि ये तो धोखा हो गया, ऋषियों की बात झूठी। ब्राह्मण ने कहा आप जानो और आपका आशीर्वाद। ऋषियों ने सलाह की, उस पिता से कहा इस बालक को तुम हमें दे दो, आज ही दे दो। 3 दिन और बेटे का मुख देखता, पर हृदय पर वज्र रखकर उसने बेटे को विदा किया, इसका कल्याण हो जाए। बालक प्रदान कीनो करके कठिन हिया, बालक प्रदान कीनो करके कठिन हिया, बालक प्रदान कीनो करके कठिन हिया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। बालक प्रदान कीनो करके कठिन हिया, बालक प्रदान करके कठिन हिया, बालक प्रदान कीनो करके कठिन हिया, बालक प्रदान कीनो करके कठिन हिया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। बालक प्रदान कीनो करके कठिन हिया, बालक प्रदान कीनो करके कठिन हिया। ब्राह्मण सप्तऋषि उस ब्राह्मण बालक को लेकर दूसरे दिन ब्रह्मा जी के यहां उपस्थित। सप्तऋषियों ने ब्रह्मदेव को प्रणाम किया, पीछे उस बालक ने भी। तो ब्रह्मा जी ने जो देखा, ब्रह्मा जी भी बोले आयुष्मान भव, आयुष्मान भव, आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। अब जब ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया, सुनी ब्रह्म वचन हंस के मुनि मंडली चली, चलो अपनी बला टली, अपनी बला टली, चलो अपनी बला टली, चलो अपनी बला टली, अपनी बला टली। ब्रह्मान चारों मुख से, ब्रह्मान चारों मुख से चिरजीव कह दिया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। बालक प्रदान कीनो करके कठिन हिया, बालक प्रदान कीनो करके कठिन हिया। ब्रह्मा जी ने 4 बार आयुष्मान भव कहा। सप्तऋषि हंसने लगे, बोले चलो अब कोई बात नहीं, ब्रह्मा झूठे तो सप्तऋषि झूठे। लोग यही कहते सप्तऋषि झूठे तो हम कहेंगे ब्रह्मा जी भी झूठे। तो ब्रह्मा जी ने कहा क्या बात है, हंस क्यों रहे हो, चल क्यों दिए। महाराज इस बालक की उम्र में 2 दिन बचे। ब्रह्मा जी बोले तो हम तो आशीर्वाद देकर फंस गए। सप्तऋषि बोले ऐसे ही तो कल हम फंस गए थे, तो हमारे पास तो कोई उपाय था नहीं, इसलिए आपके पास आए। अब लोग कहेंगे ऋषि झूठे, हम कहेंगे ब्रह्मा जी भी झूठे। ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं भाई, पद की प्रतिष्ठा तो रखो। तो कोई है जो परिवर्तन कर सके? ब्रह्मा जी बोले एक ही है। भाविहु मेटी
भाविहु मेटे सके त्रिपुरा हे भाविहु मेटे सके त्रिपुरा मैटे 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 भाविहु मैटे मैटे सकई त्रिपुरारी भाविहु मैटे भाविहु मैटे भाविहु मैटे भाविहु मैं। भावी को मिटाने की शक्ति तो शंकर जी के पास है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं शंकर जी मिटा सकते हैं, चलो। सप्त ऋषि ब्रह्मा जी उस बालक को लेके शंकर जी के यहां। ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, सप्त ऋषियों ने प्रणाम किया। पीछे वह बालक भी भूतल परे लकुट की नाई, वह बालक भी शंकर जी के चरणों में गिरा। तो शिव ने विनीत हंस के मुख पंच से कहो, शिव ने विनीत मुख से मुख पंच से कहो, चिरजीव सुत रहो 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 चिरजीव सुत रहो। ब्रह्मा जी तो इतने प्रसन्न हुए। अरे ब्रह्मा जी आप प्रसन्न क्यों? शिव जी बोले आप प्रसन्न क्यों हैं ब्रह्मा जी? तो ब्रह्मा जी ने कहा ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने ले लिया, ऋषियों ने क्या किया मुनियों ने क्या किया। ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने ले लिया, ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने ले लिया, ऋषियों ने क्या किया मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया मुनियों ने क्या किया। ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने ले लिया। ब्रह्मा जी बोले इसकी उम्र में एक दिन बचा है। शंकर जी बोले एक दिन? और आप ही कह रहे हो चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव। शिव जी बोले ये तो हम भी आशीर्वाद देकर फंस गए। ब्रह्मा जी बोले ऐसी कल हम फंस गए थे। सप्त ऋषि बोले ऐसी परसों हम फंस गए थे। अब शिव जी झूठे तो ब्रह्मा झूठे, ब्रह्मा झूठे तो सप्त ऋषि झूठे। शंकर जी खूब हंसे, हंसकर बोले अच्छा ये बताओ किसका बालक है ये महाराज काशी के उस ब्राह्मण का बालक। शंकर जी बोले अरे ये तो हमारा ही दिया हुआ बालक है। हमने ही इसे 5 वर्ष की उम्र दी थी। महाराज आपके आशीर्वाद से प्रकट हुआ बालक 5 वर्ष की उम्र, अब आपने ही आशीर्वाद दिया। ब्रह्मा जी बोले अब आप करो कृपा। सप्त ऋषि बोले आप करो। शंकर जी बोले कोई बात नहीं, इस बालक को हमारे पास छोड़ जाओ, तुम जाओ सब। बालक से भगवान शिव ने कहा तुम इस शिवलिंग पर
नमः शिवाय कहकर बिल्व पत्र चढ़ाते रहो। बालक ने यही कार्य शुरू किया। वह शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसके जीवन का अंतिम क्षण आया। यमराज ने फांसी का फंदा डाला गले में उसे मारने के लिए, और जैसे यमराज ने फांसी का फंदा डाला, बालक शिवलिंग से लिपट गया। ओम नमः शिवाय। और जब बालक शिवलिंग से लिपट गया तो भगवान शंकर शिवलिंग से प्रकट हो गए और त्रिशूल लेके यमराज पे झपटे दूर रहे। यमराज ने कहा कि सरकार, यह तो आपका ही विभाग है, आपने इसे उम्र दी। ब्रह्मा जी सृष्टि को जन्म देते हैं, भगवान विष्णु पालन करते हैं और आप संहार करते हैं, तो अपने विभाग में ही गड़बड़ी करोगे। शंकर जी बोले गड़बड़ी नहीं करेंगे। फिर का पहले ये बताओ, इसको 5 वर्ष की उम्र तुमने दी कि मैंने? यमराज बोले आपने ही दी। तो शंकर जी बोले हमारे हिसाब से 5 वर्ष पूरे होने चाहिए कि तुम्हारे हिसाब से? जब हमने उम्र दी है तो हमारे हिसाब से पूरी होनी चाहिए। हाँ, ये तो है। कलियुग से बड़ा द्वापर, द्वापर से बड़ा त्रेता, त्रेता से बड़ा सतयुग, ये 4 युग बीत जाते हैं। तब ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है। चारों युग बीत जाएं तब ब्रह्मा जी का 1 दिन। और सुन, ब्रह्मा जी की आयु में बीतत कल्प अनेक, और ब्रह्मा जी की आयु में ऐसे अनेक कल्प बीत जाते हैं। अच्छा, ब्रह्मा जी की आयु में बीतत कल्प अनेक, और 10 ब्रह्मा बीते बने शंकर का दिन 1। 10 ब्रह्मा बिगड़ जाएं, बन जाएं। भगवान शंकर कहते हैं हमारा 1 दिन, ऐसे दिन के मास गिन। ऐसे दिन के मास गिन, मासों के पुण्य वर्ष, और ऐसे 5 वर्ष रहे बालक सुखी सहर्ष। यमराज ने हाथ जोड़कर कहा कि जब आपके 1 दिन में 10 ब्रह्मा बदल जाते हैं तो यमराज कितने बदलेंगे? और उस बालक को अमरता प्राप्त हुई। महाप्रलय में भी जिनका नाश नहीं होता, वे बड़े प्रसिद्ध ऋषि हुए, श्री मार्कंडेय जी महाराज। मार्कंडेय महामुनि, ये भगवान शंकर की कृपा। अब आप बताओ, ये कहानी सुनकर, कथा सुनकर हमें लगता है कि भावियु मैट सकहीं त्रिपुरारी, भावी को शंकर जी मिटा देते। लेकिन फिर प्रश्न यह है कि भावी को शंकर जी मिटा देते हैं और प्रताप भानु के प्रसंग में जो भावी है उसका संबंध कथा की भावी से है, तो शंकर जी से तो दशरथ जी ने भी प्रार्थना की। महाराज दशरथ प्रार्थना करते रहे, आशुतोष तुम अवढर दानी, आरति हरहु दीन जन जाने। प्रार्थना की कि नहीं? और श्री भरत जी रुद्राभिषेक करते हैं, शिव अभिषेक करहि विधि नाना, और मांगई हृदय महेश मनाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई। पर ऐसी भावी आई कि नहीं मिटी, और शंकर जी मिटाने वाले, सर्वसमर्थ। तो किसी ने शंकर जी से पूछा
कि इतनी तपस्या प्रार्थना करने के बाद भी राम जी के घर की भावी आपने नहीं मिटाई। शंकर जी बोले हम अपने घर की भावी नहीं मिटा पाते हैं तो राम जी के घर की कैसे? बोले हमने सती जी को बहुत समझाया, भांति अनेक संभु समझावा, पर भावी बस न ज्ञान और आवा। लोगों ने कहा तो महाराज एक बात बताओ, तो आप जो के लिए जो कहा गया भावी मेट सकई त्रिपुरारी, तो क्या सचमुच आप भावी मिटाने वाले तो हो, मिटा देते हो, पर ये भावी क्यों नहीं मिटाई आपने? बस ये हमारा प्रश्न है। शिव जी ने कहा कि सुनो, भावी दो तरह की होती है, प्रारब्ध जन्य भावी, भाग्य जन्य। उस भावी को मैं मिटा देता हूं। भाग्य में भी हेर फेर कर देते हैं शंकर जी, मिटा देते हैं। शंकर सहाय तो भयंकर कहा करे। लेकिन शिव जी कहते हैं एक और भावी होती है, हर इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। जिस भावी में भगवान की इच्छा सम्मिलित हो जाए उसे मैं नहीं मिटा पाता। तो यहां भगवान की इच्छा है इस लीला में, इसलिए शंकर जी इस भावी को नहीं मिटा सकते और भाग्यजन्य भावी को मिटा सकते हैं। सती जी न समझे, यह भी राम जी चाहते हैं, इसलिए इस भावी को भी नहीं मिटा सकते हैं। तो भगवान शंकर इस भावी को नहीं मिटाते। प्रताप भानु रावण बना, किसी को मनुष्य रहने ही नहीं दिया। ते बहुविध त्रासई देश निकासई जो कहे वेद पुराना। पृथ्वी माता व्याकुल हुई, सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सर्वा गे बिरंच के लोका। सबको साथ लेकर ब्रह्मा जी के यहां गई। ब्रह्मा जी सब जान गए। ब्रह्मा सब जाना, मां सब जाना, मां सब जाना जाना। ब्रह्मा सब जाना, ब्रह्मा सब जाना। ब्रह्मा 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 सब जाना, ब्रह्मा सब जाना। मन अनुमाना मोर कछु न बसाई, जा करते दासी सो अविनाशी, हमरे उतोर सहाई। ब्रह्मा 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 सब जाना मन अनुमाना मोर कछु न बसाई, जा करते दासी सो अविनाशी, हमरे उतोर सहाय। सब जाना ब्रह्मा सब जाना ब्रह्मा सब जाना ब्रह्मा। ब्रह्मा जी सब जान गए, मेरा कुछ बस नहीं है, भगवान से प्रार्थना करो। यहां बुद्धि भी हार जाए, बुद्धि के देवता कहते हैं भगवान से प्रार्थना करो। अब प्रार्थना तो शुरू हुई नहीं, झगड़ा शुरू हो गया। प्राय ऐसे ही होता है, कोई कहता बैकुंठ में चलो, हम लोग अपना प्रार्थना पत्र वहीं देंगे। कुछ कहते नहीं क्षीर सागर में रहते भगवान आजकल, वहां चलो। अब कोई कहे क्षीर सागर, कोई कहे कि बैकुंठ।
अच्छा, कोई गलत नहीं बोल रहा। जाके हृदय भगत जस प्रीति, प्रभुता प्रगट सदा तेहि रीति। लेकिन अपनी व्यक्तिगत निष्ठा को सामाजिक धर्म बनाने का आग्रह नहीं करना चाहिए। और हम लोगों में यही बीमारी है। हमें व्यक्तिगत कुछ अच्छा लगता है तो जरूरी थोड़ी कि सबको वही अच्छा लगे। अब कोई कहता है बैकुंठ में है भगवान, ठीक है, तुम्हारी व्यक्तिगत राय है। क्षीर सागर में तुम्हारी व्यक्तिगत राय है, पर सबकी सलाह नहीं मिल रही। अब झगड़ा शुरू हुआ। अब एक दल हो तो दल हो, दो दल हो तो दल दल, और दल दल से निकलना बहुत मुश्किल। दल दल से निकलना। आज देश में दलबंदी का मचा बड़ा दलदल है, और सबसे मुक्ति दिलाने वाला अपना तुलसी दल है। वे मान्य महामति मानव थे, सब जाति लगी उनको कुलसी। और तुलसी दल में दल ही दल हैं, पर दूर रहे दल से तुलसी। कोई कहता वैकुंठ चलो, कोई कहता क्षीर सागर। अगर यही चर्चा करते रहे तो प्रार्थना कब करोगे? रात भर कोई बिस्तर ही बिछाता रहे, ये चादर ठीक है, ये नहीं, दूसरी चादर बिछाओ, ये तकिया ठीक, ये नहीं है, दूसरा तकिया ले आओ, ये रात भर बिछाता रहा, तब तक सवेरा हो गया। तो सोओगे कब? दासत ही गई बीत निशा, सब कमहु न नाथ, नींद भरी सोयो, मोह मूढ़ मन बहुत भिगोयो। अरे प्रार्थना तो शुरू करो। बोले शुरू तो तब करें, स्थान का तो निर्णय होए। माता पार्वती ने कहा कि हे देवादिदेव महादेव, आपके सामने झगड़ा होता रहा और आप कुछ नहीं बोले। शंकर जी बोले कि झगड़ने वाले किसी की सुनते कहां हैं, वे तो अपनी ही बोलते हैं, बस सुनते नहीं किसी। और जब तक कोई सुने नहीं तब तक सुनाना भी नहीं चाहिए। जब थक गए तब कहा कि भाई सही बात बोलो, सही बात बोलो। ब्रह्मा जी ने कहा शंकर जी से पूछो। शंकर जी ने कहा अगर हमसे पूछते हो तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान सब जगह समान रूप से व्याप्त हैं, न बैकुंठ में ज्यादा, न क्षीर सागर में कम, न क्षीर सागर में ज्यादा, न बैकुंठ में कम, है ना भगवान सब जगह। और हमें लगता है कि इससे बढ़िया आश्वासन कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, मुंबई को कोई कहे कि मुंबई पूर्व में है, दूसरा कहे कि नहीं पश्चिम में है, तीसरा कहे कि नहीं नहीं उत्तर में है, और कोई कहे नहीं दक्षिण में है। ये चारों बोल रहे हैं मुंबई के बारे में। अच्छा एक बात बताओ, सही कौन बोल रहा है? कोई सही नहीं बोल रहा। लेकिन एक अजीब बात है, इन चारों में कोई सही नहीं बोल रहा, पर गलत भी कोई नहीं बोल रहा है? ये मुंबई के बारे में बोल ही नहीं रहे, ये तो अपने बारे में सूचना दे रहे हैं कि हम कहां हैं। उत्तर वाले को दक्षिण में दिखेगी मुंबई, दक्षिण वाले को उत्तर में दिखेगी, पूरब वाले को पश्चिम में, पश्चिम वाले को पूरब में। और इसीलिए मैं एक बात आपसे स्पष्ट कर दूं, रास्ते कभी एक हो नहीं सकते और लक्ष्य कभी दो नहीं हो सकते। इसलिए रास्तों को मिलाने का झंझट मत करो। रास्ते मिलने से तो परंपराएं विलुप्त हो जाएंगी, पर इस जो रास्ते अलग अलग हैं पर इनका लक्ष्य एक है, यह जानकर रास्ते वालों से रिश्ता रखो। तेरी जुदा पसंद है, मेरी जुदा पसंद, तुझको खुद ही पसंद है, मुझको खुदा पसंद। रास्ते अलग अलग हैं। अच्छा एक बात और देखो, हम लोग टेलीविजन देखते हैं आजकल, रिमोट तो अपने हाथ में ही रखते हैं। और मान लो हम लोग 35 नंबर देख रहे हैं, तो आगे बढ़ाओ, इस पे ठीक नहीं, इस पे ठीक, इस पे ठीक, बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ।
और मान लो जितनी उसकी कैपेसिटी है 60 है मान लो या 70 है, तो 70 के बाद 0 आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा अब आगे मत बढ़ो, पीछे लौटो, 35, 34, 33, 32 इधर लौटते आओ तो इधर भी 0 आएगा कि नहीं। रास्ते दो हैं, एक रास्ता आगे की ओर जा रहा है, एक रास्ता पीछे की ओर पर 0 दोनों में आता है। इसलिए रास्ते अलग अलग हैं, इसकी फिक्र मत करो, लक्ष्य एक है। और जहां सब लोग इकट्ठे हों वहां ऐसा सार्वजनिक निर्णय करना चाहिए जो सर्वसम्मति से पारित हो। अच्छा, जिसको मुंबई पूरब में लग रही है उसे चल देना चाहिए, विवाद न करे। और जैसे पश्चिम में लग रही है उसे भी चल देना चाहिए, जैसे उत्तर में लग रही है उसे भी चल देना चाहिए, और जैसे दक्षिण में लग रही है उसे भी चल देना चाहिए। ये चारों अलग अलग बातें करते हुए इकट्ठे जब मुंबई आ जाएंगे तो मुंबई न उत्तर में रहेगी, न दक्षिण में, न पूरब में, न पश्चिम में। मुंबई तो अपनी जगह है। अब आप ऐसे सोचो कि आपको यहां से पूना जाना हो तो बंबई में पूना नहीं मिलेगा, पूना जाना पड़ेगा, और पूना में मुंबई नहीं मिलेगी, पूना वालों को मुंबई आना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको धरती पाना हो तो ऐसा थोड़ी कि धरती पूना में मिलेगी यहां नहीं है, या पूना वालों को धरती यहां मिलेगी। धरती तो सब जगह है। अच्छा, जब धरती सब जगह है तो धरती को पाने के लिए क्या कहीं जाना पड़ेगा? इसी तरह जब भगवान सब जगह हैं तो भगवान को पाने के लिए बैकुंठ और क्षीर सागर जाना पड़ेगा। लेकिन लोगों को ये बात समझ में ही नहीं आती। दो आदमियों में झगड़ा हुआ, एक बोला धरती गोल है, एक बोला धरती चपटी है। अब उनमें विवाद। तब तक एक तीसरा आदमी निकला, उससे उन्होंने कहा भाई हम लोग झगड़ रहे हैं, तुम बताओ धरती गोल है कि चपटी? वो बोला हम यहां के रहने वाले नहीं, यहीं वालों से पूछो। मतलब ये वहां से आया है जहां धरती है ही नहीं। भगवान शंकर ने कहा कि सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है परमात्मा, इसलिए भगवान के प्रेम में आप जहां बैठना चाहो वहीं बैठ जाओ, वहीं है भगवान। कहां? जहां भक्त की हां, भगवान वहां। अच्छा चलो, ये तो पता लग गया कि सब जगह हैं, ये ठीक है, लेकिन मिलते कैसे हैं? भगवान शंकर ने कहा प्रेम ते प्रगट हो मैं जाना, प्रेम ते प्रगट हो मैं जाना, प्रेम ते प्रगट हो मैं जाना, जाना प्रेम ते प्रगट हो प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, जाना प्रेम ते प्रगट हो। भगवान प्रेम से मिलते हैं। सद्गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया, भगवान शंकर की वजह से झगड़ा समाप्त। वहीं पुकार की गई
जय जय सुरनायक जन सुखदायक। देखो भगवान से प्रार्थना करने का भी ढंग होता है। द्वारिका जी से भगवान आए द्रौपदी जी की लज्जा बचाने के लिए। द्रौपदी जी ने कहा कन्हैया बहुत देर कर दी। भगवान बोले देर तो तुम्हारी वजह से हुई। क्यों? दुशासन ने तुम्हारा वस्त्र खींचा, मैं तो यहीं था, पर तुम्ही ने कहा दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। तो भगवान बोले हमें यहां से द्वारिका जाना पड़ा, फिर लौट कर आए तो देर तो लगेगी। इसलिए भगवान से हमारे श्री बिंदु जी महाराज एक जगह कहते हैं, भक्त बनता हूं मगर अधमों का हूं सिरताज भी। भक्त बनता हूं मगर अधमों का हूं सिरताज भी, और देखकर पाखंड मेरा हंस पड़े ब्रजराज भी। कौन हमसे बढ़ के पापी होगा इस संसार में, सुन के पापों की कहानी डर गए यमराज भी। लेकिन इतना सब होने के बाद भी कहते क्या है, क्यों पतित उनसे कहें कि नाथ तुम तारो हमें। क्यों पतित उनसे कहें कि नाथ तुम तारो हमें, हैं पतित पावन तो खुद रखेंगे अपनी लाज भी। अब बिंदु आंखों के हिला दें दिल क्यों न दीना नाथ का, दर्द दिल भी साथ है और दुख भरी आवाज भी। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंजहारी। रिश्ता है। अधम न होते जगत में किन्हें तारते राम, अधमों ने ही रख दिया अधम उदाहरण नाम। खिताब हमसे ही नाथ लेकर अब आप हमसे बदल रहे हो। इसलिए हमारा भी दावा है, गजब का दावा है पापियों का, अजीब जिद पर संभल रहे हैं। उन्हीं से झगड़े पे तुल रहे हैं कि जिनसे त्रैलोक्य पल रहे। इसलिए भगवान से प्रार्थना, ये नहीं कहा कि जय जय जगनायक, नहीं, जय जय सुर नायक, हे देवताओं के स्वामी। और जग सुखदायक नहीं, जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोद्विज हितकारी। और आगे तो कह दिया जय असुरारी, हे असुरों के शत्रु। प्रार्थना हुई, गगन गिरा गंभीर भई हरण शोक संदेह, मैं अवतार लूंगा। और भगवान का अवतार हुआ अयोध्या में। मध्य दिवस अति शीत न घामा, शीत न घामा। मध्य दिवस अति शीत न घामा, मध्य दिवस अति शीत न घामा। पावन काल लोक विश्रामा, मध्य दिवस अति शीत न घामा। मध्य दिवस अति शीत न घामा। शीतल घामा 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 घामा। मध्य दिवस अति शीत न, मध्य दिवस अति शीत
तेना गाम दिवस अतिशि तेना घाम पावन काल लोक विश्राम मध्य दिवस अतिशीत 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 मध्य में सब विश्राम कर रहे और अयोध्या में भगवान प्रकट हुए। आज बड़ो आनंद अवध में, आज बड़ो आनंद, आज बड़ो आनंद अवध में, आज बड़ो आनंद हो, आज बड़ो आनंद अवध में, आज बड़ो आनंद हो, आज बड़ो आनंद अवध में, आज बड़ो आनंद भाइन सहित भवन भूपति के, भाइन सहित भवन भूपति के प्रगटे रघुकुल चंद अवध में, आज बड़ो आनंद प्रगटे रघुकुल चंद अवध में, आज बड़ो आनंद नवमी तिथि मधुमास पवन वह, नवमी तिथि मधुमास पवन वह शीतल सुरभित मंद अवध में, आज बड़ो आनंद, आज बड़ो आनंद अवध में, आज बड़ो आनंद ओ, आज बड़ो आनंद अवध में, आज बड़ो आनंद, आज बड़ो आनंद अवध में, आज बड़ो आनंद जन राजेश भूप जीवन के, जन राजेश भूप जीवन के मिटे सकल दुख द्वंद अवध में, आज बड़ो आनंद, आज बड़ो आनंद अवध में, आज बड़ो आनंद, आज बड़ो आनंद अवध में, आज बड़ो आनंद घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में, कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में नेति नेति कह महिमा गावे, नेति नेति कह महिमा गावे जाको पार वेद नहीं पावे, जाको पार वेद नहीं पावे सो बेटा बनी आयो अयोध्या नगरी में, सो बेटा बनी आयो अयोध्या नगरी में घर घर आनंद छायो अयोध्या, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में चारि चारि प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे भजनवा, चारि चारि प्रगटे ललनवा भवनवा में आजे भजनवा दुई सुत नील मणि छवि छीनत, दुई सुत नील मणि छवि छीनत दुई सुत कंचन बरनवा भवनवा में बाजे भजनवा, दुई सुत कंचन बरनवा भवनवा में बाजे भजनवा अयोध्या में आनंद ही आनंद। चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे भजनवा नारद मुदित बजावे बीणा, नारद मुदित बजावे बीणा काग करें कीर्तनवा भवनवा में बाजे भजनवा, काग करें कीर्तनवा भवनवा में बाजे भजनवा नारद जी की बीणा बजी, काग कुसुम जी का गाना हुआ तो कोई नाचने लगा, तन सुधि भूले मगन होए नाचत, तन सुध भूले मगन होए नाचत शैल सुता के सजनवा भवनवा में बाजे भजनवा, शैल सुता के सजनवा भवनवा में बाजे भजनवा सखीवन नाचन लागे सिद्ध मुनि, सखीवन नाचन लागे सिद्ध मुनि
बस में रहा नहीं मनवा, भवनवा में बाजे भजनवा। बस में रहा नहीं मनवा, भवनवा में बाजे भजनवा। जन राजेश बधैया गावे, जन राजेश बधैया गावे। पावे प्रभु दर्शनवा, भवनवा में जय हो। बाजे भजनवा। चारि चारि प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे भजनवा। चारि चारि प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे भजनवा। चारि चारि प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे भजनवा। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। बिचरे मगन मनुज तन कीने, बिचरे मगन मगन तन कीने। काग भुसुंडी संग शिवजी ने, काग भुसुंड संग शिवजी ने। डमरू आए बजायो अयोध्या नगरी में, डमरुआन बजायो अयोध्या नगरी में। डमरू आए बजायो अयोध्या नगरी में, डमरू आए बजायो अयोध्या नगरी में। जय जय। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अयोध्या में भगवान प्रकट हुए। जय हो। 4 भैया प्रकट हुए। पाए शुभ समाचार नृप के कुमार भये, औधपुर वासी मन फूले न समाये हैं। आए अनुराग भरे भूप को बधाई देन, नाये नाये शीस तिन वचन सुनाए हैं। धन्य भूपाल मणि राजेश रघुवंश धन्य, धन्य धन्य जननी सपूत जिन जाए हैं। और जीवन को फल पायो अवध निवासिन ने, चौथे पन भूपति ने 4 फल पाए हैं। अब अयोध्या का आनंद 1 महीने का दिन हो गया। भगवान शंकर नारद जी की वीणा के साथ, कागभूषण जी के गीत के साथ भाव में नृत्य करके चले गए, पर उनका मन नहीं लगता कैलाश पर। एक दिन पार्वती जी से बोले, और वो एक कहाँ ने चोरी, और हुए तेरे नाद सुन गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी, और एक और एक और एक कहूँ मैं चोरी चोरी और हुए एक और चोरी सुना रहे हैं। एक चोरी तो सुना चुके, रचि महेश निज मानस राखा, वो कथा तो पार्वती जी को सुना दी। पाए सो समो शिवासन भाखा, राम कथा छिपाई थी वो तो सुना दी, लेकिन अब अपनी कथा छिपाए। लेकिन पार्वती जी आप गिरिजा हो, सुन गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी, आपकी बुद्धि बड़ी निश्चयवान है, इसलिए मैं सुना रहा हूं। अच्छा बाबा सुनाओ। शंकर जी बोले, हम भी अयोध्या गए थे। आप अयोध्या गए थे? हाँ। ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया। ले चल अपनी नागरिया,
अवध बिहारी सावरिया। सरजू के तीर अयोध्या नगरी, सरजू के तीर अयोध्या नगरी। संत भरे जहाँ गागरिया, संत भरे जहाँ गागरिया। अवध बिहारी सांवरिया, ले चल अपने नागरिया। अवध बिहारी सावरिया। भगवान शंकर कागभूषुंड जी अयोध्या पधारे। अब राजमहल में ऐसे तो प्रवेश नहीं मिलेगा, पर शिव जी सोचते हैं दर्शन हो जाए और हमारे बारे में कोई जाने भी ना। वो मेरे सामने सिर्फ बैठे रहें और मैं उनके आगे से गुजरा करूं। वो समझते रहें मुझको एक अजनबी, अजनबी राह मंजिल पे चलता रहे। जान जाने का शैदा को कुछ गम नहीं, आरजू बस यही तुम हमारे रहो। है तुम्ही से मेरी रौनक के जिंदगी, तुम न बदलो जमाना बदलता रहे। भगवान से मतलब मनुष्य रूप में गए ताकि शंकर जी को कोई देखकर पहचान ना ले। कागभूषुंड से भी कहा कि तुम भी कौवे के रूप में नहीं, बच्चा बनो। दोनों गुरु चेला अयोध्या में। बाबा अयोध्या तो आ गए, आपको तो सब जानते हैं, मानते हैं। शंकर जी बोले वो छोड़ो, इसी रूप में ठीक है। तो भगवान का दर्शन करने ही तो आए हैं, कैसे होगा? शंकर जी बोले कोई युक्ति लगाते हैं। अच्छा एक काम करते हैं। क्या? कागभूषुंड बोले आप तो एक काम करो भोले बाबा, क्या मदारी बन जाओ, जादूगर। अच्छा क्यों? क्योंकि जादूगरों के पास जो सामान होता है उसमें से आधे से ज्यादा तो आपके पास वैसे ही है। मुंडमाला है, डमरू है, त्रिशूल है। शिव जी बोले हाँ ये ठीक है, मैं बनता हूं जादूगर। और कागभूषुंड से बोले कि तुम हमारे शिष्य बन जाओ। बोले बिल्कुल, आप जादूगर मैं जमुना। एक काम करते हैं, कौशल्या माता का भवन है, उसके पीछे तरफ बहुत बड़ा मैदान है, वहां खेल करते हैं। हो सकता है डमरू का नाद सुनकर, गीत गान सुनकर कौशल्या माता राम जी को गोद में लेकर झरोखे से झांकने लगे तो हमें दर्शन हो जाएगा। हाँ ये ठीक है। अब तो जमुना ने बस बस ऐसे जादूगर रोज रोज नहीं आते, देखिए देखिए। और ये जादूगर पहाड़ से आए हैं। अब जो प्रचार किया जमुना ने जादूगर का, और गाते जा रहे कागभूषुंड जी, मेरे भोले बाबा को अनारी न समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो, मेरे भोले बाबा को अनारी न समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, डमरू को देख के मदारी न समझो, मेरे भोले बाबा को
अनाड़ी न समझो मेरे भोले बाबा को। मेरे भोले बाबा के कांधे पे झोली, मेरे भोले बाबा के कांधे में झोली, झोली को देख के, झोली को देख के भिखारी न समझो मेरे भोले बाबा को। अनाड़ी न समझो मेरे भोले बाबा को। अनाड़ी न समझो मेरे भोले बाबा को। मेरे भोले बाबा के त्रिशूल कर में, मेरे भोले बाबा के त्रिशूल कर में, त्रिशूल कर में त्रिशूल देख के शिकारी न समझो, त्रिशूल देख के शिकारी न समझो मेरे भोले बाबा को। अनाड़ी न समझो मेरे भोले बाबा को। अनाड़ी न समझो मेरे भोले बाबा। भोले भोले बाबा, भोले बाबा, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो मेरे भोले बाबा को। अनाड़ी न समझो मेरे भोले बाबा। अब भोले बाबा ने कहा चादर बिछाओ। लड़के इकट्ठे हो गए। जमुना काग हुसुंडी धीरे से बोले बाबा भीड़ तो बहुत जोड़ ली, चादर भी हमने बिछा दिया और आपकी मुंडमाला रख दी, और एक बात बताओ खेल दिखाना आता भी है कि नहीं? शिव जी बोले जादूगर खेल कहां दिखाते हैं, डमरू बजाते हैं, गाना गाते हैं, इतने में ही अपना काम बन जाए तो खेल दिखाने की जरूरत क्या है? तो गाना कौन गाए? शंकर जी बोले गाना तुम गाओ, डमरू हम बजाएंगे। काग हुसुंडी बोले कौआ गाना गाएगा। काग हुसुंडी जी ने कहा कि अरे क्या तू चिंता मत कर, भगवान के गीत गा, मधुर निकलेंगे। रीत विनीत सुकौतुक सो रच गीत भुसुंड जुगावन लागे, जहां की झरोखन में डमरू पति पार्वती के बजावन लागे। अब ये छिप कर गए कि हमें कोई पूज्य न समझे, बस हमारे स्वामी राम जी का दर्शन हमें हो जाए। पर राम जी बोले वाह भोले बाबा, हमारा दर्शन करना चाहते हो, लेकिन आप भी हमारे स्वामी हैं। जब तक आपके चरणों में हम लोट न लगा लें तब तक हमें भी तो चैन नहीं। और जैसे ही डमरू बजी गाना हुआ, भगवान ने एक लीला की। चौकी परे पलना में प्रभो, भगवान पालने में पड़े, अचानक चौंक पड़े। कौशल्या माता ने कहा क्या हुआ लाल जी को, कोई पहरेदार नहीं है? माता जी बाहर से आवाज आ रही, भगाओ इनको। कौन है ये? प्रहरी प्रतिशोध को धावन लागे, आय धरे अनुराग भरे, इन भागवतों को भगावन लागे। किसी ने चद्दर उठा के फेंका, किसी ने त्रिशूल, चलो यहां आए बड़ा खेल दिखाने। शंकर जी ने कहा काग हुसुंडी समेटो सामान। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। चलो बालक बोले बाबा हमारे दरवाजे पर बड़ा मैदान है, वहां दिखाना खेल।
शंकर जी बोले हमारा ही खेल बिगड़ गया, तुम्हें क्या खेल देखना है। रात्रि भर सरजू किनारे बैठे रहे। काकभूषुंडी कहते हैं कि बाबा कल क्या बनोगे? कल कुछ और बनेंगे। तो कब तक बनते रहोगे? जब तक काम ना बन जाए। तो इतने वेश क्यों बना रहे हो? कि इसलिए पता नहीं किस वेश पर वो रीझ जाए। बताऊं तुम्हें श्याम मैं कि मैं क्या हूं, जो सच पूछिए तो बहुरूपिया हूं। तरह तरह के रूप बनाकर आपको रिझाता हूं। जिन भेषा म्हारो साहेब रीझे, सोई भेष धरूंगी, बाला मैं बैरागन हूंगी। माता मीरा कहती हैं। शंकर जी बोले कल कुछ और बनेंगे। और दूसरे दिन हल्ला मचा। ज्योतिषी जी आए हैं कैलाश पर्वत से। आचार्य शंकर बड़े प्रकांड पंडित हैं, हाथ देखते ही सब बता देते हैं। पोथी पत्रा समेटे काकभूषुंडी जी संग संग भगवान शंकर। अब हाथ दिखाने का शौक तो सबको होता है। बाबा हमारे हाथ में, हमारे हाथ में। और त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ भगवान शंकर से क्या छिपा? सचमुच ज्योतिष ऐसी विद्या है, इसका परम जानकार होना चाहिए। और नहीं तो ऐसे बिल्कुल जानकारी की कोई जरूरत नहीं, आप बिल्कुल सही सही बताएंगे। एक आदमी हमारे पास आया। हाँ, हमने कहा भैया हम नहीं जानते। तो कुछ नहीं जानते, चला गया। हमने भी सोचा पीछा छूटा। हमारे साथ एक बालक था, बोले बेकार उसे भेज दिया, हम बता देते। तो हमने कहा जब हम नहीं बता पाए तुम क्या बताते? पढ़ा है तुमने ज्योतिष? बोले उसे पढ़ाई की क्या जरूरत? और वो गया, सचमुच बता के आ गया, दक्षिणा ले आया। तो हमने कहा तुमने बताया क्या? बोले उसमें क्या पता नहीं क्या जरूरत। किसी का भी हाथ पकड़ो, बड़े गौर से देखो, जैसे पढ़ रहे। इधर इधर जरा उजाले, 2 मिनट तो लगे ही जाएंगे। और देख के कहो एक बार बचपन में गिरे हो। अब आदमी बचपन में नहीं गिरेगा तो क्या जवानों के गिरेगा? अब वो कहेगा साहब हमें याद नहीं, गिरे हो। नहीं गिरे हो, लिखा है, याद करो। तो उसको याद, हाँ एक बार गिरे थे, हाँ वही लिखा। अच्छा कुछ और बताओ महाराज। ऐसे ऐसे देख के चाहे जिससे कह दो पैसा आता तो है, ठहरता नहीं। सब काम इस अर्थ प्रधान युग में पैसे के ही अधीन है, किसके पास ठहरेगा? और तीसरी बात चाहे जिससे कह दो पेट खराब रहता है। त्योहारों पर जो हम भोजन कभी कभी करते थे वो दिन में 3-3 बार करते हैं, तो गैस तो बनेगी, पेट तो खराब रहेगा। हाँ ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और चौथी बात चाहे जिससे कह दो तुम तो सबके साथ भला करते हो, पर तुम्हें नेकी के बदले बदी ही मिलती। महाराज बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल। अब इसमें पढ़ने की जरूरत क्या है? पर भगवान शंकर जैसा जानकार महाराज हाथ सामने देखते ही सब कुछ बता दें, भूत भविष्य वर्तमान। बड़ी चर्चा हुई है माताएं अपने अपने बालकों को लेकर भी। इतने में राजमहल की एक दासी दिखाई दी और राजमहल की ओर जा रही थी बालक को लेकर। शंकर जी ने देखा, काकभूषुंडी चला जल्दी कर, इसी को पकड़, यही राजमहल में प्रवेश दिलाएगी। काकभूषुंडी दौड़े दौड़े गए। अरे मैया कहां जाती है, ऐसे ज्योतिषी क्या रोज रोज आते हैं? हाथ दिखा बेटे का, मुझे जल्दी। अरे कोई जल्दी नहीं। शंकर जी ने उसका सब कुछ बताया, बड़ी खुश हुई। क्या दक्षिणा दूं बाबा? अरे तुझसे क्या दक्षिणा लेना, जहां से तुझे मिलता है हमको भी दिला दे, हस्तरेखा देख। दासी बोली कोशिश करूंगी। अच्छा ठीक है, गई। कौशल्या माता ने कहा दासी देर क्यों हो गई?
आगमी एक आयो अवध में, आगमी एक अवध में, आगमी एक एक आगम जानने वाला ज्योतिषी आया है। करतल देख कहत सब गुण गण, बहुतन परिचय पायो अवध में, आगमी एक आगमी एक अवध में, आगमी एक अच्छा ज्योतिषी अरे नगर है आते ही रहते, ऐसा नहीं। करतल देख कात सब गुणगन। अच्छा उम्र क्या है? वृद्ध है। नाम क्या है? शंकर पंडित। अच्छा जाले वाला। राम जी का हाथ दिखाऊं। दासी पहुंची, शंकर जी देख रहे थे सबके। दासी बोली भाग्य खुल गए विप्रवर, चलो हमारे साथ राजमहल में देखिए राम लला को हाथ। राजमहल में राम जी का हाथ देखो, चलो। शंकर जी ने कहा झोली समेट जल्दी उठ। अब वो हंस रहे, कहते महाराज हमारा हमारा। शंकर जी बोले हम इतनी देर से अपने भाग्य देख रहे थे। राजमहल की देवड़ी पर पहुंचे। दासी बोली बाबा ये राजमहल है, आज्ञा आपके लिए हुई, आपका चेला नहीं जा सकता भीतर। शंकर जी बोले ठीक है, चेला क्या करेगा भीतर जाके, इसको यहीं बाहर बैठने दो। कुछ लड्डू का प्रसाद, पेड़ी का प्रसाद दे देना, यहीं प्रसाद पाएगा, लड्डू पूड़ी। कागुत ने बोली बाबा कल से झोली लटकाए पीछे घूम रहे हैं, लड्डू पूड़ी खिलाने लाए हो हमें। शंकर जी बोले ये तो अपने अपने भाग्य की बात है। कागभूषण बोले ज्योतिषी क्या बने, भाषा ही ज्योतिष की बोलने लगे, भाग्य की बात है। या तो हमें ले चलो, नहीं हम आपका भी भाग्य बिगाड़ देंगे। शंकर जी बोले रुक 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 रुक। अरे भाई देखो इसके बिना काम बनेगा नहीं। तो हस्तरेखा कौन देखता है? शंकर जी बोले मेरा तो बुढ़ापा है, मैं तो नहीं देख पाता, हस्तरेखा ये देखता। ठीक है बाबा फिर तुम नहीं जा सकते, ये जाएगा अंदर। शंकर जी बोले कागभूषण हाँ ठीक है क्या करेंगे भीतर जाके, यहीं अपना भजन करें, बैठे बाहर। शंकर जी ने कहा अच्छा बेटा। कागभूषण जी बोले अपने अपने भाग्य की बात है। शंकर जी बोले ले जाओ काम बनेगा नहीं। रेखा यह देखता है, गुण दोष तो मैं बताता हूं। संग शिशु शिष्य सुनत कौशल्या, भीतर भवन बुलायो, आगमी एक अवध आज, आगमी एक अवध आज, आगमी एक माता ने क्या पूजन किया? चरण पखारी पूजी दियो, आसन आसन बसन पहिरायो। चरण धोए, आसन दिया, भोजन कराया, वस्त्र पहनाए। मेले चरण चारु चार्यो सुत, मेले चरण चार चारो सुत, माथे हाथ दिवायो, माथे हाथ दिवायो, माथे हाथ दिवायो। अवध आज आगमी एक आयो, अवध आज आगमी एक आयो,
आयो एक आयो आगमी एक आयो आगमी एक आयो आगमी एक आयो। और मैया ने मेले चरण चारु चार्यो सुत माथे हाथ दिवायो, माथे पर हाथ रखवा दिया। अब शंकर जी कह रहे मैया हो गया बस, अब हाथ नहीं, वो चरणों, मैया बोले नहीं चरणों में डालेंगे, माथे पे हाथ रखो। शंकर जी बहुत हम तो खुद इनके चरणों के दर्शन करने आए थे और ये चरणों में और माथे पर हाथ। राम जी मनी मन कह रहे बाबा और बनो ज्योतिषी, लीला तो पूरी करनी पड़ेगी। और शंकर जी की गोद में राम जी आए, समाधि लग गई उनकी। कागभूषुंडी हाथ पकड़े देखे भगवान की मुख की तरफ, इनकी आंखें बंद ना हो, उनकी खुले नहीं। मैया बोली दासी ये क्या हो रहा, वहां भी ऐसी होता था? दासी बोली वहां तो नहीं होता था, यहीं हो रहा। मैया को बड़ी देर हो गई। भाव भोला नाथ को स्वभाव रघुनाथ जू को, गाय 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 शेष शारदा अघावे ना, हरि की हथेली गहे शिष्य हु सराहे, भाग खोल दृग शंभु सुख सुजस सुनावे ना। मैया बोली अरे बावली नंदे गुओं को कहां से पकड़ लाई? भगवान को खटक गई बात, लंबी जटा लटक रही थी, पकड़ के झटका लगाया कि बाबा होश में आओ, ये कौशल्या माता का भवन है, कैलाश पर्वत नहीं। शंकर जी मैया मैंने सब देख लिया। हाँ जब जन्म हुआ था तब ये रूप नहीं था, 4 भुजाएं थी, शंख चक्र गदा पद्म लिए। अरे ये तो कोई नहीं जानता। ज्योतिषी बिल्कुल सच्चे। ज्योतिषी जी बोले मैं अपनी विद्या से कह रहा हूं, ऐसे नहीं। आगे की बात बताओ। एक बाबा जी आएंगे, अच्छा उनके साथ भेज देना। मैंने भेज दी, बाबा जी बना दे तो नहीं बाबा जी नहीं बनाएंगे, फिर विवाह कराने ले जाए। विवाह मैं तो आज से ही भेजने के लिए तैयार हूं। जन्म प्रसंग कहो कौशिक मिस सीए स्वयंवर गायो, सिय स्वयंवर गायो, सिय स्वयंवर गायो, सिय स्वयंवर गायो, सिय स्वयंवर गायो, सन्मान्यो। भगवान ने फिर झटका लगाया कि बाबा यहीं तक की कथा सुनाना, वनवास की कथा मत सुना देना, नहीं मैया परेशान हो जाएगी। सन्मान्यो महिदेव असी सत सानंद सदन सिधायो, सानंद सदन सिधायो, तुलसीदास रनिवास रहेस बस, तुलसीदास रनिवास रहेस, भो सबको मन भायो, सबके मन भायो, आगमी एक आयो अवध आज, आगमी एक आयो अवध आज, आगमी एक आयो अवध आज, आगमी एक आयो, एक आयो, एक आयो। मैया ने बड़ा स्वागत सत्कार किया। भगवान शंकर विदा हुए। पार्वती जी को सुना रहे थे कथा। देखा किस तरह दर्शन करके आए, लेकिन दर्शन करके ही आए। पार्वती जी मुस्कुराई, कुछ नहीं बोले। शंकर जी बोले मुस्कुराई क्यों, क्या बात है? नहीं 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 बताओ।
पार्वती जी बोली दासी न मिली होती तो महल में प्रवेश मिलता। शंकर जी बोले सो तो कोई बात नहीं, लेकिन पार्वती जी बोली मैं भी गई थी, मैं राजमहल के भीतर जब देखा 2 दिन से भटक रहे हो तो मुझे ही दया लगी, मैं ही आ गई और मैंने ही राजमहल में सूचना कर। शंकर जी बोला अच्छा तो कोई बात नहीं, कोई। ऐसा प्रेम भगवान श्री राम से शिव जी का। सेवक स्वामी सखा सिय पी के, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। हरे राम 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 सीता राम राम, 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 सीता राम राम सीता राम राम। सिय सिय सुमिरत राम जो, सिय सुमिरत श्री राम। जुगल नाम राजेश जपि भगत लहे विश्राम। श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, समर्थ सदगुरु श्री गजानन महाराज की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।